सब्जेक्ट है हमारा ईडीबीसी। ईडीबीसी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, उद्यमी की व्याख्या, विशेषताएं, उद्यमी की व्याख्या, विशेषताएं एवं उद्यमिता विकास। उद्यमिता विकास ये हमारा चैप्टर है। और इसमें फर्स्ट भाग आता है चैप्टर में उद्यमी की व्याख्या। उद्यमी की व्याख्या फर्स्ट भाग है। इसमें पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में चलेगा। पहला है उद्यमी व्याख्या, दूसरा उद्यमी विशेषता, तीसरा उद्यमिता विकास। तो उद्यमी की व्याख्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। उद्यमी की व्याख्या में जहां भारत जैसा विशाल देश है उसमें लोग गांव में भी और शहरों दोनों जगह निवास करते हैं। अब लोग गांव एवं शहर दोनों जगह निवास करते हैं और दोनों जगह पर शिक्षित एवं अशिक्षित लोग पाए जाते हैं। शिक्षित एवं अशिक्षित लोग दोनों जगह पाए जाते हैं। लेकिन दोनों जगह देखें बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। दोनों जगह बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार की कुछ प्रयास एवं नीति चलाई जा रही है, मतलब कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। सरकार अपने लेवल पर कुछ योजनाएं जैसे स्किल एकेडमी जैसी चला रही है जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके। अब एक है उद्यमीकरण। उद्यमीकरण है जो किस पर आधारित है? उद्यमीकरण औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति पर आधारित है। उद्यमीकरण औद्योगिकरण, औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीति पर आधारित है। तो उद्यमीकरण जो है आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक प्रगति पर आधारित है। वहीं देखें उद्यमीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो वो है 14वीं शताब्दी में उद्यमीकरण शब्द का प्रयोग किया गया। तब किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो जो कर इकट्ठा करने के लिए लाइसेंस, उद्यमीकरण शब्द का प्रयोग 14वीं शताब्दी में किया गया था। किन लोगों के लिए किया गया था? तो वो है जो लोग कर इकट्ठा करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए सरकार को नियमित पूंजी अदा करते हैं और उसका शेष भाग खुद उसका लाभ कमाते हैं। शेष भाग का, जैसे अब 14वीं शताब्दी में उद्यमीकरण शब्द का प्रयोग हुआ है। अब किन लोगों ने किया था? जो क्या है, टैक्स लेते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं और उसका क्या है, कुछ भाग सरकार को देते हैं और बाकी का शेष खुद लाभ कमाते हैं। अब आगे देखें, जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप कभी केवल उद्यमीकरण कभी केवल अमीर लोगों तक सीमित था, अब वो बढ़कर के क्या है, गरीब लोगों तक भी सीमित है। गरीब लोगों तक क्यों सीमित हो पाया?
तो सरकार ने क्या है, कुछ ऐसी पॉलिसियां चलाई जिससे गरीब लोग भी क्या कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उद्यमिता की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या परिभाषा है, तो इसमें उद्यमीकरण सामाजिक निर्णय लेने का वह रूप है। उद्यमीकरण सामाजिक निर्णय लेने का वह रूप है जो आर्थिक नवीनीकरण करने वालों के द्वारा की जाती है। जो आर्थिक नवीनीकरण करने वालों के द्वारा की जाती है। तो उद्यमीकरण सामाजिक निर्णय लेने का वह रूप है जो आर्थिक नवीनीकरण करने वालों के द्वारा की जाती है। किसके अनुसार है, रॉबर्ट स्किलैब के अनुसार। रॉबर्ट स्किलैब के अकॉर्डिंग क्या है कि उद्यमीकरण सामाजिक निर्णय लेने वालों का वह रूप है जो आर्थिक नवीनीकरण के करने वालों के द्वारा की जाती है। इसके बाद दूसरी परिभाषा आती है, वो है मसलमैन तथा जैक्सन के अनुसार। मसलमैन और जैक्सन के अनुसार क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मसलमैन जैक्सन के अनुसार उद्यमीकरण क्या है, इनके अनुसार किसी व्यापार को शुरू करने के लिए, मसलमैन एवं जैक्सन के अनुसार किसी व्यापार को शुरू करने के लिए कैपिटल लगाना, पूंजी लगाना, उसके साथ समय, पूंजी लगाना, समय, धन तथा प्रयत्नों का जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना। तो मसलमैन एवं जैक्सन के अनुसार किसी व्यापार को शुरू करने के लिए उसमें पूंजी लगाना, समय देना, धन इन्वेस्ट, पूंजी और धन से, तथा प्रयत्नों का जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल करना। पूंजी लगाना, धन लगाना, एक ही बात है। इसके बाद आता है उद्यमिता क्षमता की विशेषताएं। उद्यमिता क्षमता की विशेषताएं।
तो क्या क्या विशेषताएं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? तो पहला क्या है, क्रिएटिविटी प्रोसेस है, रचनात्मक प्रक्रिया है। तो क्या है उद्यमी की क्या क्षमता विशेषता क्या है कि उसमें रचनात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता क्या है कि रचनात्मक प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, सिद्धांतों पर आधारित, ना कि अंतर्ज्ञान पर। सिद्धांतों पर आधारित है क्या उद्यमिता, अंतर्ज्ञान पर नहीं। रचनात्मक प्रक्रिया है, सिद्धांतों पर आधारित है, अंतर्ज्ञान पर नहीं है। दूसरा माध्यम प्रबंध है। उद्यमिता माध्यम प्रबंध है, माध्यम प्रबंध है। उसके बाद अगला आता है उद्यमिता नव प्रवर्तन की योजना तैयार करता है। नव प्रवर्तन की योजना तैयार करता है। अगला है व्यक्तित्व रूपांतरण प्रक्रिया है। तो उद्यमिता क्या करता है, रचनात्मक प्रक्रिया यह है, सिद्धांतों पर आधारित है, अंतर्ज्ञान पर नहीं। माध्यम प्रबंध है, नव परिवर्तन की योजना तैयार करता है, व्यक्तित्व रूपांतरण प्रक्रिया है। अगला है जोखिम उठाने की क्षमता होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जोखिम उठाने की क्षमता। तो जोखिम उठाने की क्षमता होती है किसमें, उद्यमिता में। जो भी हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं उसमें, उसके लिए जोखिम उठाने की क्या है, एबिलिटी होनी चाहिए। अगला होता है व्यवहार ज्ञान पर आधारित है। व्यवहार ज्ञान पर आधारित है, बेस्ड ऑन बिहेवियर नॉलेज। परिणाम परिवर्तन का परिणाम है। उद्यमिता क्या है, परिवर्तन का परिणाम है। इसके अलावा क्या है, सभी व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। सभी व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था में सहाय है। तो ये थे उद्यमिता क्षमता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर कंपोनेंट। इसके बाद आता है उद्यमिता के आवश्यक तत्व, एसेंशियल की एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के आवश्यक तत्व। तो क्या है अगला,
उद्यमिता के आवश्यक तत्व। उद्यमिता के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला इनोवेशन, नवप्रवर्तन। दूसरा है विजन, दूरदर्शिता। और तीसरा है रिस्क टेकिंग। तीसरा है रिस्क टेकिंग। चौथा है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। तो 4 आवश्यक तत्व हैं उद्यमिता के। इनोवेशन, नवप्रवर्तक। इनोवेशन, नवप्रवर्तन या नवप्रवर्तक। विजन, दूरदर्शिता। तीसरा रिस्क टेकिंग, जोखिम लेना। और चौथा है ऑर्गेनाइजिंग स्किल, निपुणता संगठित करना। निपुणता संगठित करना। ये 4 आवश्यक तत्व हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। इसके बाद अगली क्लास कल, उसमें होगा उद्यमिता क्षमता का महत्व। आगे वाला जो टॉपिक रहेगा उद्यमिता क्षमता का महत्व, इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप कंपोटेंस। उद्यमिता क्षमता का महत्व, ये होगा कल का टॉपिक।